अंजू। आज का हमारा टॉपिक है वितर्क। वितर्क क्या होता है, किसे कहते हैं वितर्क और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वितर्क किसे कहते हैं। देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, योग के 8 अंग हैं जिनको अष्टांग योग कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने दिए हैं। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे पहले 2 अंग हैं यम और नियम, जब हम इनका पालन करते हैं और इनके पालन करते समय हमारे मन में जो विरोधी भाव आते हैं उसको वितर्क कहते हैं। जैसे यम में सबसे पहले अहिंसा आता है। अहिंसा का पालन करते समय यदि हमारे मन में हिंसा का भाव आए तो उसको वितर्क कहेंगे। इसी प्रकार जब सत्य का पालन करते हुए असत्य का भाव आए मन में, तब उसको वितर्क कहेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारा मन इतना चंचल है। जब मान लीजिए हम कोई धार्मिक कार्य करने बैठते हैं, या सिंपल सी बात है, जब हम कोई पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन जो हमारे सांसारिक कार्य हैं उनकी तरफ भागता है, और जब हम सांसारिक कार्य करते हैं तब हमारा मन धार्मिक कार्यों की ओर भागता है। इस प्रकार से हमारा मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता और हमारे मन में चंचलता बनी रहती है। वितर्क 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक वितर्क वो होते हैं जो स्वयं के द्वारा किए जाते हैं, एक जो दूसरों के द्वारा करवाए जाते हैं, और तीसरा वो होता है जो दूसरे कर रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं, और ये मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे कम, एक मध्यम और एक अधिमात्रा। ये जो वितर्क हैं, इनके कारण महर्षि पतंजलि ने बताए हैं कि इसके मुख्य कारण लोभ, मोह, क्रोध, ये कारण है जिसके कारण वितर्क पैदा होते हैं। अर्थात हमारे मन में अच्छे कार्यों के विपरीत विरोधी भाव पैदा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें दुख होता है, अज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे मन में नेगेटिविटी पैदा होने लगती है। जब हमारे मन में वितर्क की भावना पैदा हो, तब महर्षि पतंजलि ने इसके निरोध के उपाय के रूप में एक सूत्र कहा है, वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम। अर्थात जब मन में वितर्क की भावना पैदा हो, अर्थात जब वितर्क हमारे जो साधना है उसमें बाधा पहुंचाए, तब हमें प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। अब ये प्रतिपक्ष की भावना क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिपक्ष की भावना करने के लिए महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार से बताया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, कि ये मात्रा के आधार पर भी वितर्क 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ही कभी छोटे रूप में आते हैं, कभी मध्यम रूप में आते हैं और कभी अधिक रूप में आते हैं, बड़े रूप में आते हैं। जब हम साधना करते हैं, जब हम अपनी साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब ये हमारे मार्ग में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब हमें ध्यान करना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए कि ये मेरी साधना में बाधा पहुंचा रहे हैं और इनसे मुझे दुख की प्राप्ति होगी, और ये अज्ञान रूप में मेरे सामने मेरे जो मस्तिष्क है उस पर अज्ञान रूपी पर्दा डाल रहे हैं, जिससे मुझे नरक भोगना पड़ेगा। अर्थात ये मेरे कर्मों को खराब कर रहे हैं। ऐसा विचार हमें करना चाहिए, और ऐसा विचार करते हुए हमें इनसे ये जो वितर्क हैं, इनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। यही प्रतिपक्ष की भावना है। इसीलिए यही एक उपाय बताया है महर्षि पतंजलि ने, कि जब भी हमारे मन में वितर्क की भावना आए, चाहे ये किसी भी रूप में आए, छोटे रूप में आए, मध्यम रूप में आए या बड़े रूप में आए, तब हमें इन पर विचार करके इनसे अपने आप को दूर हटा लेना चाहिए। अपने मन में
इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और अपनी साधना में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही प्रतिपक्ष की भावना है और यही वितर्क से दूर होने का एक उपाय है। आज हमने वितर्क के विषय में पढ़ा कि वितर्क क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से वितर्क से हम दूर रह सकते हैं, अर्थात हम वितर्क नामक जो हमारी साधना में बाधा है किस प्रकार से हम उसको दूर कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।